इस सदी के स्टार्ट में सन 2000 में स्टार प्लस पे एक ड्रामा सास भी कभी बहू थी आया। स्मृति ईरानी ने इसमें तुलसी का किरदार अदा किया था और ये ड्रामा इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद सास बहू ओरिएंटेड ड्रामों की एक लाइन लग गई, कसौटी जिंदगी की कहानी घर घर की और इसी तरह के, और ये जॉनर एक तरह का बन गया और लोग इन ड्रामों को सास बहू ड्रामे रेफर करने लगे। और आज भी फिल्मों वगैरह में आप इस तरह के जुमले सुनते होंगे कि ये कौन सा सास बहू एपिसोड चल रहा है। अब वेब सीरीज का दौर है तो डिज्नी हॉटस्टार जो है उसने अपने इसी ड्रामे सास भी कभी बहू थी की थीम सॉन्ग को इस्तेमाल करते हुए एक वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो लॉन्च की है, जो डिज्नी हॉटस्टार पे 5 मई से 8 एपिसोड में अवेलेबल है। आज इस वेब सीरीज पे कुछ बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये सास बहू बेटी के ऊपर ड्रामा है। ये एक फैमिली बेस्ड कहानी है, लेकिन ये फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अब मैं शुरू करता हूं। ये कहानी है रानी बाई की सावित्री, जो जिसका किरदार डिंपल कपाड़िया ने निभाया है। ये कहानी उनकी 2 बहू काजल और बिजली की है। ये कहानी उनकी छोटी बेटी शांता की है। जाहिर है रानी बाई की जब 2 बहुएं हैं तो उनके यकीनन 2 बेटे भी होंगे। हरीश और कपिल उनके 2 बेटे हैं, लेकिन ये ओवरसीज में है और उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि घर में क्या चल रहा है, और घर में जो कुछ चल रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहानी में एक एसीपी है, इस कहानी में एक साहब जी हैं जो नसीरुद्दीन शाह ने किरदार अदा किया है, और इस कहानी में एक मंक का कैरेक्टर दीपक दोबरियाल ने किया है। दीपक दोबरियाल मंक जो है वो रानी बा का दुश्मन है, जबकि नसीरुद्दीन शाह जो है वो रानी बा के मेंटर है। रानी बा क्या करती हैं? कहानी शुरू होती है एक नाइट क्लब में, जहां पे 2 बच्चों को ओवरडोज होने की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है, और उनमें से एक बच्चा जो है वो डिप्टी सीएम का बेटा है, और पता चलता है कि इनकी जो हालत खराब हुई है ये एक मखसूस ड्रग फ्लेमिंगो के इस्तेमाल की वजह से हुई है। और यहाँ पे अब इस ड्रग के सीक्रेट को जांचने के लिए एसीपी साहब जो है वो पहुंच रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रानी बा जो है उन्होंने अपनी एक एम्पायर खड़ी की हुई है। अगर हॉलीवुड क्वीन ऑफ साउथ में टेरेसा मेंडोजा के ड्रग लॉर्ड की चीफ बना सकता है, तो फिर साउथ एशिया की खवातीन भी तो ड्रग माफिया चला सकती हैं। जी हाँ, ये फैमिली जो है इसके अंदर जो खतरनाक चीज चल रही है, ये फ्लेमिंगो जो है ये इसी फैमिली की प्रोडक्शन है। ये जो सास और बहू और ये बेटी, ये सब मिलके इस ड्रग का कारोबार करते हैं। ये इस ड्रग का कारोबार क्यों करते हैं, इसकी वजह सावित्री यानी रानी बा का एक पास्ट है जो बहुत टेरिफाइड है। इसी के जवाब में डिंपल कपाड़िया ने ये कारपोरेट अपनी खड़ी की है जो ड्रग के ऊपर है। इस कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट और टर्न है वो ये है कि अंदर भी साजिश है, बाहर एक मंक है जो डिंपल कपाड़िया के खून का प्यासा है, जबकि घर के अंदर कोई एक है जो साजिश कर रहा है। शांता छोटी बेटी जो है वो एक जगह डायलॉग मारती है, एक वक्त था कि इस फैमिली में हर शख्स एक दूसरे के लिए जान दे सकता था, और आपकी वजह से आज हर कोई एक दूसरे की जान पे तुला हुआ है। इसी तरह से एक और जगह पे डिंपल कपाड़िया कहती है ये अब युद्ध है, और इस युद्ध में जो फौज है वो तमाम के तमाम खवातीन है, जिसमें बिजली का रोल ईशा तलवार मिर्जापुर फेम ने किया है, छोटी बहू काजल का रोल अंगिरिता डार ने किया है, जबकि शांता का रोल राधिका मदन ने किया है। राधिका मदन शिद्दत और कुत्ते वाली। ये ड्रामा जो है ये एक डार्क ड्रामा है, इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा भी है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है वो एक्टिंग है। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब ने इतनी रियल और नेचुरल एक्टिंग की है कि आप लगेगा कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं शायद इसी रोल को करने के लिए पैदा हुए थे। इस ड्रामे के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट हो जाएंगे। स्टोरी टेलिंग भी बहुत क्लास की है, इसका स्क्रिप्ट बहुत शानदार है, लेकिन एक चीज है कि कहीं कहीं इसकी कहानी में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको लगेगा कि ये अननेसेसरीली इंसर्ट की गई कहानी में। इस वेब सीरीज को देखते हुए हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप मिर्जापुर का फीमेल वर्जन देख रहे हैं, हो सकता है आपको पताल लोक याद आ जाए, या कहीं कहीं सेक्रेट गेम्स भी याद आ जाए, लेकिन इस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं, लेकिन इन सिमिलरिटीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस कहानी के अंदर लेयर्स हैं, ट्विस्ट हैं, और इसका क्लाइमैक्स वो बहुत ही
हटके है। आप यकीनन इस सीरीज को जब देख रहे होंगे तो इसका क्लाइमेक्स देख के आप सरप्राइज रह जाएंगे, लेकिन साथ ही आपको यह अंदाजा जरूर हो जाएगा कि ये सीजन 1 है और सीजन 2 आया। इसको देखने के बाद हो सकता है कि आप इसके सीजन 2 का वेट करना शुरू कर दें, और हो सकता है कि आप कहें ये आपके मेयार के मुताबिक नहीं थी। बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। ये एक अच्छी कोशिश है। इसमें जो सबसे बड़ा नयापन है वो ये है, इसमें जो रानी बाकी आर्मी है वो असल में उसके फीमेल कैरेक्टर्स हैं। कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे इन्होंने फ्लेमिंगो को बनाया हुआ है, जहां पे उगाने से लेकर उसको बनाने तक और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन पूरा कॉर्पोरेट एक कल्चर दिखाया है। लेकिन ये कॉर्पोरेट कल्चर राजस्थान के बैकग्राउंड में है। आप इस वेब सीरीज को इस वीक में एंजॉय कर सकते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।